हेलो दोस्तों, नमस्ते। स्वागत है आप सबका मेरे एक आप और भी वीडियो में। बारिश के मौसम में सीलन, बदबू और फंगस जैसी चीज़ों से परेशान हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगता है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो बारिश के मौसम में कुछ मतलब ख़ास बातें हैं जिनका अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपके घर में, आपके कपड़ों में और कई चीज़ों में कभी भी सीलन, फंगस या बदबू कभी भी नहीं आएगी और आपका घर एकदम फ्रेश और खुशबूदार रहेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहली टिप है कि आप ना मतलब घर में 24 घंटे में एक बार अपने जो घर की खिड़की दरवाजे हैं उनको ज़रूर आधे घंटे के लिए खुला रखिए जब बारिश ना हो रही हो। इससे जितनी भी अंदर की बदबू है वो सब चली जाती है और बाहर की जो फ्रेश एयर है वो घर में सर्कुलेट हो जाती है। और घर में फ़ैन ज़रूर चलाएं जिससे कि क्या जो घर की नमी होती है ना वो सूखती रहती है। तो यही सब छोटी छोटी बातों का ध्यान रख के आप अपने घर को इस मॉनसून एकदम फ्रेश और खुशबूदार रख सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले टिप की तरफ। तो हमारा अगला टिप है कि अपनी अलमारी और स्टोर एरिया को सूखा रखें जिससे आपके कपड़े और बाकी चीज़ों में ना सीलन नहीं लगेगी और अपने कपड़ों से स्मेल भी नहीं आएगी। और बारिश के मौसम में जो कपड़ों को ड्राई रखने वाली टैबलेट्स आती हैं उन्हें आप ज़रूर रखें। इससे ना जो कपड़ों बहुत दिन तक कपड़े रखने से जो बदबू है वो नहीं आती है और आपके कपड़े जो हैं वो फ्रेश लगते हैं। तो मैं भी पहले मेरी भी एक कंडीशन हो जाती थी कि जब गर्मी होती थी तब मैं धूप दिखाती थी, फिर जब बरसात निकलती थी तब मैं धूप दिखाती थी। दिखाना चाहिए, लेकिन जो ये बीच में अगर आप ये छोटी छोटी टिप्स को फॉलो कर लेंगे तो ड्यूरिंग मॉनसून आपका घर फ्रेश एकदम फ्रेश रहेगा। और जो बदबू आती है बारिश के समय गीले कपड़ों से वो बिल्कुल भी नहीं आएगी, क्योंकि बारिश का मौसम जितना ही अच्छा होता है उतना ही हमारे लिए एक चुनौती भरा होता है। क्योंकि स्टार्टिंग में तो सब कुछ अच्छा लगता है, लेकिन जैसे जैसे हवा में नमी आती है तो चीज़ें ख़राब होने लगती हैं। और तो इन्हीं सब चीज़ों के सॉल्यूशन के लिए चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले टिप की तरफ। तो जो हमारा अगला टिप है वो है कि कभी भी आप अपने घर में मतलब बेड पे या कहीं भी अलमारी में कहीं भी ना गीले कपड़े ना रखें। और जो जैसे गीला पोछा होता है या गीला टॉवल होता है उन्हें जब तक वो सूखे ना तब तक उन्हें बहुत देर तक रूम के अंदर ना रखें, फिर क्योंकि उनसे ना फिर बहुत अजीब सी स्मेल आने लगती है। तो अगर बारिश हो रही है, बाहर कपड़े नहीं सूख रहे हैं तो आप उन्हें फ़ैन के नीचे सुखा लीजिए और जब वो अच्छी तरह से सूख जाएं तब उसे आप अपने अलमारी में रखिए। और जो आप डोर मेट यूज़ करते हैं और पोछा हो गया तो उन्हें यूज़ करने के बाद जब भी धूप निकलती है तो उन्हें अच्छी धूप दिखाएं, क्योंकि उनमें जो कीटाणु होते हैं अगर गीला कपड़ा रहेगा तो उसमें फंगस भी लगेगा और स्मेल भी आएगी। तो इन सब चीज़ों का अगर आप ध्यान रखते हैं तो आपका घर नीट एंड क्लीन बना रहेगा। काफ़ी दिन तक कपड़े अगर गीले रहते हैं तो जाहिर सी बात है कि उनमें फंगस तो लग ही जाता है। तो मैं भी इन कुछ छोटी छोटी टिप्स को फॉलो करती हूँ। जैसे मेरे पोछे हो गए, डोरमेट हो गए, उन्हें मैं अच्छी तरह से सुखा के ही अंदर रखती हूँ और जिससे कि फंगस और बदबू का जो चांस है वो होता ही नहीं है। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट टिप की तरफ। तो जब कभी भी हम बाथरूम यूज़ करते हैं या किचन में साफ़ करते हैं और बर्तन धुलते हैं तो जो किचन का एरिया है उसे हम मतलब हमको सूखा रखना चाहिए। क्योंकि जब हम कोई ग्रोसरी फिल करते हैं या कुछ भी सामान ऐसा है जिसमें पानी नहीं लगना चाहिए और उसमें पानी लग जाता है तो बरसात के मौसम में वो चीज़ बहुत जल्दी नमी पकड़ने लगती है। तो हमेशा मतलब कोशिश करिए कि जब खाना बनाने के बाद आप अपने किचन को और बाथरूम, नहाने के बाद बाथरूम को अच्छे से मतलब उसका पानी निकाल के उसको सुखा दे, जिससे कि जो बदबू है बरसात के मौसम में जो आती है वो नहीं आएगी। और फिफ्थ टिप है कि जो आपके किचन में जो दालें हैं, जो ग्रोसरी का आइटम है, उन्हें आप हमेशा ना एयर टाइट कंटेनर में ही रखिए। और कोशिश करिए कि आप जब भी सामान लेने जाएं तो आधे आधे केजी के पैकेट उठाइए, एक एक केजी के, जिसे आप अच्छे से स्टोर कर सके, जितना यूज़ हो उतना ही निकाल सके। इससे क्या होगा कि उनमें ना कभी भी मतलब सीलन नहीं लगेगी, क्योंकि दाल हो गई और ये सारी चीज़ें बहुत जल्दी नमी सोखती हैं और ख़राब हो जाती हैं।
तो मैं क्या करती हूँ कि जब भी ऐसे मानसून का सीज़न होता है, बिस्किट वगैरह वो छोटे छोटे पैकेट्स में लेती हूँ कि अगर एक खोले तो 1-2 दिन में वो ख़त्म हो जाए, जिससे क्या होता है कि उसमें सीलन भी नहीं लगती है, वो फ्रेश भी बने रहते हैं। तो कुछ ही छोटी छोटी टिप्स आप भी अपना सकते हैं और अपने इस मानसून अपने घर को एकदम फ्रेश रख सकते हैं मेरी तरह। तो आई होप कि आपको ये छोटे छोटे टिप्स मेरे पसंद आए होंगे, और अगर आपको फ्रेंड्स पसंद आते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर ज़रूर करिएगा अगर आपको ये इन्फॉर्मेटिव लगते हैं तो दोस्तों ये थे मेरे कुछ टिप्स जो मैं मानसून के टाइम पे करती हूँ, जिससे मेरा जो घर है वो फ्रेश रहता है। और आप भी ये सारी चीज़ें फॉलो कर सकते हैं, अपना सकते हैं, क्योंकि बारिश के मौसम में सारी चीज़ें ना मतलब हवा में ही नमी हो जाती है, तो हर चीज़ में नमी रहती है, तो चीज़ों को ना थोड़ा सा एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत रहती है। और यहाँ पे अब मेरा सारा काम हो गया है, अब मैं धुलूँगी बर्तन। तो क्या होता है ना कि जैसे जो हम बर्तन धुलते हैं, तो जो बर्तन धुलने वाला जूना होता है तो उसे भी ना आप सुखा के रखिए, क्योंकि जब वो गीला रहता है तो मतलब उसमें भी फंगस और कीटाणु लगने के चांसेस होते हैं। इसीलिए मैं जब बर्तन वॉश कर लेती हूँ उसके बाद मैं जो जूना है उसको भी अच्छे से सुखाने के लिए रख देती हूँ। और ये गीले तौलिए मैं बेड पे बिल्कुल भी नहीं रखती हूँ, क्योंकि बेड में अगर गीले तौलिए अगर आप गीले हाथ पैर लेके बैठ गए तो फिर वो धीरे धीरे ना वो जो नमी है वो अडॉप्ट कर लेता है, घुस जाती है, और उसके बाद ना वो अजीब सी स्मेल आने लगती है। और मैं 1-2 डोरमेट एक्स्ट्रा ही रखती हूँ, जब मैं वॉश कर देती हूँ तो वो मैं उनको बिछा देती हूँ, और जो पुराने वाले हैं उनको अच्छे से सुखा के ही मैं बिछाती हूँ। तो ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं, छोटे छोटे काम हैं जो मैं मानसून के टाइम पे करती हूँ, जिससे मेरा मतलब काफ़ी सारा चीज़ सॉर्टेड हो जाता है। और यहाँ पे सब काम वाम करने के बाद आज बाबू नहीं नहाया है, क्योंकि मौसम काफ़ी ठंडा था, फ़ैन भी चलाने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे जगह है 2 बजे, तो अब खा रहा है वो खाना। तो उसने आज खाने में कुछ खास खाया नहीं था, इसलिए मैंने उसके लिए बनाया था वो क्या कहते हैं उसको, नाम नहीं आ रहा है, ओट्स बनाया था मैंने उसके लिए। तो वही वो खा रहा था। तो मैं उसको ना गुड़ डाल के बनाती हूँ, दूध और गुड़, तो वो खीर जैसा एकदम लगता है, तो खा लेता है। तो फ्रेंड्स ये था मेरा छोटा सा वीडियो, आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। और ये जो मैंने आपको छोटी छोटी टिप्स बताए हैं, आप भी ज़रूर एक बार इसको फॉलो करके देखिएगा, आपको सच में बहुत मतलब बदलाव लगेगा। और अगर आप करते होंगे तो कमेंट में यस ज़रूर लिखिएगा। और ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मुझे मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। फ्रेंड्स और फैमिली के साथ वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा। तो मैं आपसे फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय और हैप्पी मानसून।